तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके ट्यूटोरियल। तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने लॉजिक के एक्सरसाइज 1.4 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी आज के लेक्चर में हम चालू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक्स क्या है, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.5 का हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज दो पार्ट में आएंगे। तो उसके पहले एक्सरसाइज के पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक क्या है। तो लॉजिक तो बेसिकली हमने देख लिया, उसके सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ट्रूथ टेबल क्या होता है, ये सब हमने देख लिया। बट ये लॉजिक का यूज़ कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, वो अभी हम सीखेंगे। तो इसका यूज़ होता है बेसिकली स्विचिंग सर्किट में। स्विचिंग सर्किट्स, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सीरीज एंड पैरेलल वगैरह, तो उस समथिंग दैट टाइप ऑफ चीज़ें यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सर्किट्स क्या होता है वो समझ लेते हैं, स्विचिंग सर्किट, फिर आगे बात करते हैं। तो सपोज ये एक मेरा फ्लो है, दिस इज लैम्प, यहाँ पर मेरा बैटरी कनेक्टेड है। अब सबको पता है कि जो करंट फ्लो होता है इन अ सर्किट, वो फ्रॉम हायर टू, ये अपना हायर का सिंबल है, लोअर का सिंबल है, ठीक है। तो फ्रॉम हायर टू लोअर होता है। तो ये मेरा करंट फ्लो हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक स्विच लगा दिया। अभी समझो अगर यहाँ पर एक स्विच नहीं है तो क्या होगा, मेरा करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से जाके लैम्प ग्लो होगा और फिर यहाँ से आके सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बट सपोज अगर मैं एक स्विच लगाता हूँ, जैसे अब घर में अगर आप देखोगे आपके स्विचेस होते हैं लाइट ऑन और ऑफ करने का। तो यहाँ पर मेरा जो स्विच है वो ऑफ है, यानी इसको मैंने ओपन रख दिया। तो ओपन रखने से क्या होता है, मेरा करंट यहाँ से फ्लो होगा और यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वायर का कनेक्शन ये वायर के साथ नहीं है, ठीक है। अगर मेरा स्विच ओपन है तो मेरा करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट फ्लो होगा, ठीक है। अगर यही स्विच को मैं क्लोज कर दूं तो मेरा क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से मेरा करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है और यहाँ पर मेरा लैंप क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो एज्यूम ये मेरा सर्किट, ये मेरा स्विच है एस, ठीक है। अब अगर मेरा स्विच एस जो है, स्विच एस इज क्लोज, और एक और हो जाएगा एस डैश, तो ये क्या हो जाएगा, स्विच इज ओपन। ये चीजें याद रखनी है आपको। ये पूरा एक सर्किट होगा। अगर मेरा एस डैश यहाँ लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, सर्किट ओपन क्लोज है, सॉरी ओपन है। तो ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर एस सिर्फ लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, मेरा सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो होगा। क्लियर? ये जस्ट हमने सीखा कि स्विचिंग सर्किट्स क्या है। अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे सीरीज और पैरेलल। नाउ स्विचेस इन सीरीज एंड पैरेलल। सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, समझो। अगर मेरे पास दो सर्किट्स है, दो स्विचेस है, S1 S2, ये एक सीधी लाइन में है, तो ये क्या हो जाएगा, स्विचेस इन सीरीज। समझो मेरा लैंप है, ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा सीरीज में हो गया। सेम चीज़ जो अपने सीरीज पैरेलल फिजिक्स में सीखा, सेम चीज़ है। स्विचेस मेरा क्या है, यहाँ पर सीरीज में है, बिकॉज एक सिंगल लाइन में है, एक दूसरे को सीरीज में है। अब यहाँ पर पैरेलल में जाने के पहले अपने को ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसका एक इनपुट आउटपुट टेबल होता है, जैसे ट्रुथ टेबल होता है। सेम तरीके से एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक्स में होता है इनपुट आउटपुट टेबल। तो वो कैसे ड्रॉ करना है वो देख लेते हैं, मतलब मुझे कंडीशंस बेसिकली चेक करना है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ S1, यहाँ पर मैंने ले लिया S2, और यहाँ पर S1 एंड S2। एंड क्यों? क्योंकि हम लोग अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, सीरीज में। सीरीज मतलब आपका एंड हो गया। अब यहाँ पर इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, लेट P इज इक्वल टू स्विच S1 क्लोज, यानी चालू है, Q स्विच S2 क्लोज।
ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, पी क्यू, और इसको पी एंड क्यू, सेम अपना लॉजिक के फॉर्म में। ठीक है, नाउ अब पॉसिबिलिटीज, जैसे उसमें हम लोग ट्रूथ एंड फॉल्स लिखते थे, यहाँ पर 1 और 0 लिखेंगे। जो ट्रू है उसको 1, जो 0 है वो फॉल्स। तो 1 1 0 0 1 0 1 0। अब अपन यहाँ पे चेक करेंगे, मेरा जब भी लाइट ग्लो होगा दैट मीन्स 1, लाइट ग्लो नहीं होगा तो 0। तो यहाँ पर देखो स्विच पी और क्यू दोनों ऑन है। अगर ये दोनों मैंने क्लोज रखा हुआ है तो क्या होगा, देखो करंट यहाँ से फ्लो होगा, आगे निकल गया, आगे निकल गया, यहाँ पे मेरा करंट फ्लो होगा तो 1। अब स्विच 1 क्लोज है बट स्विच 2 ओपन है, यहाँ से मेरा करंट ये स्विच तो पास कर जाएगा, बट यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो करंट पास होगा क्या, नहीं, करंट पास नहीं होगा, दैट मीन्स आपका लैम्प ग्लो नहीं करेगा। सेकंड केस, आपका स्विच 1 जो है वो ओपन है और स्विच 2 क्लोज है। यहाँ से जब ये आया तो ओपन है, ओपन होने की वजह से क्या होगा, करंट यहाँ से आगे पास ही नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका लैम्प ग्लो नहीं करेगा। फॉर द लास्ट केस, यहाँ पर भी क्या होगा, करंट ओपन है, तो यहाँ पर आगे जाएगा ही नहीं आपका। तो ये क्या हो गया आपका इनपुट आउटपुट टेबल। तो ये सेम तरीके से फॉर आवर एंड कंसेप्ट, दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो इन दिस सीरीज वाला केस दोनों वैल्यू 1 है, दोनों स्विच ऑन है, तो ही हमारा लाइट ऑन होगा, वरना लाइट हमारा ऑन नहीं होगा। क्लियर। ना चालू करते हैं पैरेलल। तो सेम जैसे हमने सीरीज का बनाया था सर्किट, सेम तरीके से पैरेलल का सर्किट बनेगा। ये हमारा बैटरी कनेक्ट हो गया, दिस इज लाइट लैम्प, इसको दे दो S1, इसको दे दो S2। P इज इक्वल टू स्विच S1 क्लोज, P दे दो स्विच S2 क्लोज। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ये दोनों पैरेलल में है एक दूसरे को, तो अभी इसका अगर मुझे बनाना है तो P और Q सेम तरीके से 1 1 0 0 1 0 1 0। ठीक है, अब करंट फ्लो को चालू करते हैं। P और Q, अगर यहाँ से मेरा करंट फ्लो हो रहा है, इधर से आया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपका सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सीरीज में सेम तरीके से निकल जाता है, बट पैरेलल में आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे जब मेरा करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ S1 में गया, अभी S1 मेरा क्लोज है, तो यहाँ से सर्किट से आ गया, लैम्प ग्लो हो गया, इधर से भी गया, लैम्प ग्लो हो गया, मतलब ये 1 हो गया। फॉर 1 0 ये वाला क्लोज है, ये वाला ओपन है, तो सर्किट यहाँ से तो करंट स्टॉप हो जाएगा, बट यहाँ से करंट आगे निकल के जाके लाइन ग्लो हो जाएगा। फॉर थर्ड केस 0 एंड 1, 0 एंड 1, यहाँ से जब मेरा जाएगा यहाँ पर तो स्टॉप होगा, बट यहाँ से करंट मेरा 1 होने की वजह से आगे फ्लो होकर ये 1 हो जाएगा। लास्ट दोनों स्विच मेरा ओपन है, तो करंट यहाँ पर भी ब्लॉक होगा, यहाँ पर भी ब्लॉक होगा, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर। तो जैसे हमारा और के अंदर है, दोनों वैल्यू फॉल्स तो फॉल्स, वरना ट्रू। तो इन दिस केस दोनों स्विचेस ओपन है तो लाइट नहीं जलेगी, बाकी सभी केसेस में लाइट जलेंगी। कोई भी मतलब मिनिमम एक स्विच हमारा चालू होना चाहिए। ओके, तो आज के एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.5 में हम क्या क्या देखने वाले हैं वो एक बार ग्रो कर लेते हैं। एक तो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक क्या क्या है। दूसरा है इनपुट आउटपुट टेबल, जो हमने जस्ट अभी देखा कैसे बनाते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। तीसरा है स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट मतलब बेसिकली क्या है, आपको एक तो स्विच दिए, ये पूरे सर्किट दिए होंगे, सर्किट से आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लाना है। दूसरा सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहेगा, उससे स्विचिंग सर्किट बनाना है। तीसरा आपका हो गया ये इनपुट आउटपुट टेबल, और चौथा है अल्टरनेट सिंपल सर्किट, अल्टरनेट सिंपल सर्किट। अब अल्टरनेट सिंपल सर्किट क्या होता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया होगा एक, ये तो सिंपल है ना, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिए होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सिंबॉलिक फॉर्म,
जब सिंबॉलिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दोगे, फिर जो हमने एक्सरसाइज 1.4 में जितने भी लॉज यूज किए थे, वो सब लॉज यूज करके उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है उसको सिंपल करना है। फिर जो सिंपल अपने को सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्विचिंग सर्किट। तो आज के वीडियो में हम लोग ये दो टॉपिक्स बेसिकली, तीन टॉपिक्स कवर करेंगे बेसिकली। चौथा वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। मैंने आपको एक यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट को हमको कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक, और फिर इसका इनपुट आउटपुट टेबल हमें बनाना है। तो पहले सर्किट्स को ध्यान से देख लेते हैं। एक S1 सर्किट है, उसके पैरेलल में S2 S3 ये दोनों सीरीज में, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे लेट पी स्विच S1 इज क्लोज। ये आपको हर बार लिखना, स्विच S2 इज क्लोज और यहाँ पे तीन स्विच है ना, स्विच S3 इज क्लोज और लैम्प L क्या है आपका, स्विच इज ऑन। तो यहाँ पे लैम्प इज ऑन, लैम्प है ना वो, ठीक है ना। अभी इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है, सिंबॉलिक फॉर्म। अब ये कैसा आ जाएगा देखो, ये दोनों आपका क्या है, ये पहले तो इसको लिख लो, S1 क्या है आपका P। अब ये P क्या है, पैरेलल है ना, तो पैरेलल मतलब और हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल किसको, ये दोनों को है ना, तो ये दोनों को पैरेलल है, तो पहले तो ये दोनों ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों साथ में। अब ये दोनों क्या सीरीज में, मतलब Q एंड R सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिखा। पहले तो जो आपको लाइन से लेते जाओ, S1 आपने ले लिया, P लिख दिया। अब ये किसको, इन दोनों को पैरेलल है, तो पैरेलल का हमने बना दिया, और फिर ये दोनों साथ में है तो ब्रैकेट डाल के ये दोनों का हमने सीरीज में ले लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका क्या करना है, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो ये होगा P Q R, ठीक है। फिर Q एंड R ये वाला, फिर P और Q एंड R सब। अब ये आपका 3 वाला है, तो हमने बात किया था 2 raised to n, तो 2 raised to 3, 2 क्या हो गया आपका 8 हो गया। यहाँ पर 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। इससे जो हमने सेम ट्रूथ टेबल के लिए हमने वापरा है ना, वही सेम चीज़ है और कुछ भी इसके अंदर नहीं है डिफिकल्ट। अब अपने को पहले Q एंड R लेना है। अब एंड में हमने क्या बात किया, दोनों वैल्यू 1 तो स्विच जलेगा, और दोनों वैल्यू 1 तो स्विच जलेगा, वरना नहीं जलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 1 है तो 1, और कहीं पर 1 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो और कहीं पर भी नहीं, तो बाकी सब वैल्यूज क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे एंड के केस में। अब आते हैं और के केस में, P ये वाला और दिस। अब और में क्या, दोनों वैल्यू फॉल्स है, दोनों वैल्यू जीरो तो जीरो, यहाँ पे तक तो जीरो है ही नहीं, यहाँ पे जीरो दिख रहा है तो ये जीरो, ये भी जीरो दिख रहा है जीरो, ये भी जीरो दिख रहा है जीरो, बाकी सब वैल्यूज मेरे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों फिर इसको पैरेलल में है। तो यहाँ पर क्या है, S1 डैश है, S2 S1 और S2 डैश, तो P आपका क्या हो जाएगा, स्विच S1 क्लोज, निगेशन P क्या हो जाएगा, स्विच S1 ओपन हो जाएगा, तो ये आपका निगेशन है। Q स्विच S2 क्लोज, निगेशन Q स्विच S2 ओपन, ओके। देन उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया, अभी कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करना, लैम्प करना, तो लैम्प इज ऑन, ठीक है ना। इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर मुझे लिखना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसा हो जाएगा, पहले तो ये दोनों सीरीज में है,
मतलब एस वन डैश आपका क्या हो गया, निगेशन पी एंड एस टू क्या है आपका क्यू, ये एक हो गया। और ये पैरेलल है ये वाले को, तो ये आपका हो गया पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, यहाँ पर हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। नाउ आते हैं इसके अभी इनपुट आउटपुट टेबल पे। तो पी क्यू दो टेबल है, निगेशन पी निगेशन क्यू, निगेशन पी एंड क्यू, पी एंड निगेशन क्यू, एंड लास्ट में मेरा पूरा एक साथ में जो वैल्यू है पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, 1100 10 10 दो ही है इसके में दो। अब निगेशन पी मतलब ये क्या होगा 0011, इसका क्या होगा 0101। अब निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू दोनों वैल्यू वन का है यहाँ, बाकी सब क्या हो जाएगा जीरो। पी एंड निगेशन क्यू दोनों वैल्यू वन का है यहाँ, तो यहाँ वन हो गया, बाकी सब वैल्यू मेरे जीरो हो गया। अब ये दोनों वैल्यू में और में क्या है, दोनों वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो ये दोनों जीरो हो जाए। क्लियर, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ना क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको तीन टाइप के सर्किट है, S1 S2 S3। तो फटाफट पहले इसको लेबलिंग कर लेते हैं। तो लेट P इज इक्वल टू स्विच S1 क्लोज, निगेशन P इनकेस लगा तो स्विच S1 ओपन, Q स्विच S2 क्लोज, निगेशन Q स्विच S2 ओपन, R स्विच S3 क्लोज, निगेशन R स्विच S3 ओपन। ठीक है, अभी फटाफट इसको ड्रॉ करते हैं। अभी अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सीरीज में है, सॉरी सीरीज में, और ये पैरेलल में, और ये पूरा इसको पैरेलल में है। ओके, तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये पहले इसको हम लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसको हम स्पेसिफाई कैसे करेंगे, पहले तो पूरा ये एक हो गया ना, तो इसको पहले बना दिया पी लिख दिया ये वाला। अब ये क्या है सीरीज में है तो एंड, अब ये दोनों को, ये निगेशन S2 है ना, तो S2 क्या हो जाएगा निगेशन Q, और S3 क्या है R। क्लियर, ये वाला ब्रैकेट क्लोज बड़ा वाला। अब ये पूरा पैरेलल में है, S2 डैश का निगेशन Q एंड निगेशन R। क्लियर, समझा, ओके। अब आते हैं इसके हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल पे। तो P Q R ये बना देते हैं। अब मुझे क्या क्या चाहिए, निगेशन Q चाहिए, निगेशन R चाहिए। ठीक है, तो ये R निगेशन R हो गया यहाँ पर, फिर निगेशन Q और R हो गया। यहाँ पर अभी हम नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। देन 7 नंबर पे हम डाल देते हैं 3 एंड 6, ये वाला कंप्लीट हो गया। नो, निगेशन Q एंड निगेशन R, ये 8 नंबर हो गया। और बाद में आपका 7 और 8, ये आपका 9 नंबर हो गया। ठीक है, नो 3 है, तो आपका टोटल 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, अब निगेशन क्यों बोला है तो इसको निगेशन कर लो, तो 1 का 0 0 का 1, यहाँ पर भी आपका 0 0 हो गया, यहाँ पे 1। निगेशन आर बोला है तो 0 1 0 1 0 1 0 1। अब उसके बाद में क्या दिया है, निगेशन क्यू और आर, निगेशन क्यू और आर। अब और में क्या है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों जीरो तो जीरो, यहाँ पर जीरो। ठीक है, बाकी सब आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नाउ पी एंड 6,
एंड में क्या हो गया, दोनों वन रहेगा तो वन, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन, बाकी ये दो ये जीरो है, मतलब इसका सबका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ना निगेशन क्यू एंड निगेशन आर, एंड यहाँ पर वन आपका हो गया और लास्ट में वन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो 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 एंड जीरो, ठीक है। नो लास्ट सेवन, और में क्या है, दोनों वैल्यू फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक है। बाकी सब क्या हो जाएगा, वन, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा ये इनपुट आउटपुट टेबल बन गया सम नंबर 3 का। ओके, सम नंबर 4, दो सर्किट, दो स्विचेस दिए, S1 S2 पैरेलल है, फिर S2 सीरीज में है, फिर S3 और S1 डैश ये आपका सीरीज में, तो यहाँ पर तीन सर्किट्स है ना। तो लेट सी स्विच S1 क्लोज, निगेशन S2 का जरूरत नहीं है, S1 का जरूरत नहीं है, जाना दो, निगेशन A द स्विच S2 क्लोज, S1 का अपने को मतलब दिया, तो निगेशन C स्विच S1 ओपन, बाकी S2 डैश S3 डैश अपने को नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। आर स्विच S3 क्लोज, ठीक है, हमने स्पेसिफाई कर लिया है ना। अब अपने को क्या देखा है, पहले देखिए यहाँ पर दोनों पैरेलल है ना, तो सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म P और Q, ये हो गया, ये सीरीज में है S2 के साथ यानी Q के साथ, वापस वो सीरीज में है S3 R और निगेशन P, क्लियर। तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म कंप्लीट हुआ है। ओके, ना इसका भी हम लोग बनाएंगे इनपुट आउटपुट टेबल, तो P Q R, P और Q, फिर R और निगेशन P, फिर उसके बाद में P और Q एंड Q, और उसके बाद में P और Q एंड Q एंड R और निगेशन P, ठीक है। वन वन जीरो, सॉरी, वन वन जीरो 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 जीरो, वन वन जीरो जीरो, वन वन जीरो जीरो, वन जीरो वन जीरो, वन जीरो वन जीरो, P और Q, और में हमने क्या बोला, दोनों जीरो दो जीरो, बाकी सब वन आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में R और निगेशन P, अच्छा निगेशन P हमने बराबर निगेशन P, जीरो 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 वन 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 वन, ठीक है। अब R और निगेशन, अब और में हमने क्या बोला, जीरो, यहाँ जीरो का जीरो, बाकी सब क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। अब P और Q को Q के साथ में एंड, तो एंड में क्या है, दोनों वन तो वन, जो वन हो गया, ये भी वन वन है तो वन हो गया, यहाँ पर जीरो है तो ये दोनों वन है, तो यहाँ वन हो गया, ये दोनों वन है तो यहाँ वन हो गया, बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये वाले वैल्यू को ये वाले वैल्यू के साथ ऐड, तो ये वन हो गया, यहाँ पर एक वन दिख रहा है, यहाँ पर एक वन दिख रहा है, बाकी सब वैल्यूज क्या हो जाएंगे, जीरो। तो ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट टेबल रेडी, आपको बॉक्सेस वगैरह बना लेना। सम नंबर 5 क्या दिया हुआ है, S1 पैरेलल है S1 S2 डैश को, उसको पैरेलल है S1 S2, तो यहाँ पर दो ही स्विच है, P स्विच S1 क्लोज, तो निगेशन P क्या हो जाएगा, स्विच S1 ओपन, Q क्या है, स्विच S2 क्लोज, निगेशन Q क्या हो जाएगा, स्विच S2 ओपन, ठीक है। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, तो पहले S1 लिख दो, आपका P हो गया। अब ये क्या है, पैरेलल है, तो और इसको पैरेलल है S1 डैश यानी निगेशन P एंड निगेशन Q को, वो भी पैरेलल किसको है, P
एंड क्यू को। ठीक है, इतना ही और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके इनपुट आउटपुट टेबल पे। तो पहले पी क्यू लिख लो, निगेशन पी निगेशन क्यू लिख दिया, फिर निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर पहला वाला पी और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, नंबरिंग रख दो ओपन क्योंकि वैल्यूज अपने बड़े हो रहे हैं। ठीक, चलो लास्ट वाला पे क्या हो जाएगा 8 नंबर में, ये वाला पूरा है 7 और 6। ठीक है, अब इसको दे दो नंबर 1 1 0 0 2 है तो 1 0 1 0, निगेशन में 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब निगेशन पी एंड में हमने क्या बोला, दोनों 1 तो 1, तो इधर 1 है बाकी सब 0। पी क्यू यहाँ पर 1 है, बाकी ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब और में पी और दिस, और में हमने क्या बोला, दोनों 0 तो 0, तो यहाँ भी 0 है, लास्ट में 0, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 है क्योंकि ये 1 है ना यहाँ पर। ठीक है ना, ये दोनों में अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ 0 है, बाकी सब आपका 1 हो जाएगा। क्लियर, तो सम नंबर 5 अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सम है 6 नंबर। S1 S2 पैरेलल है, S2 S3 पैरेलल है, S3 S1 पैरेलल है। ठीक है, तो लेट 3 स्विचेस हैं, स्विच S1 क्लोज, डैश नहीं है तो डैश का मूल्य नहीं दिख रहा है, स्विच S2 क्लोज, और में स्विच S3 क्लोज। ठीक है, अब सिंबॉलिक फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा आपका P और Q एंड Q और R एंड R और P। प्लस सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं। ठीक है, अब इसका हम लोग बना लेते हैं इनपुट आउटपुट टेबल, P Q R, Q और Q, Q और R, R और P। फिर यहाँ पर आपने तीनों लिख दिया, तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 एंड 5, 7 एंड 6। ओके, नाउ 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6। अब और में अपना क्या है, दोनों 0 रहेगा तो 0 वरना 1, तो P और Q, तो 0 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, बाकी सब वैल्यूज क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ओके, सेम तरीके से Q और R में 0 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, एक लास्ट में दिख रहा है, बाकी सब वैल्यूज क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। R और P में 0 कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ 0 दिख रहा है और एक लास्ट में दिख रहा है, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ओके, अब एंड फंक्शन में 1 1 जहाँ है वहाँ सब 1 1 1, जो 4 और 5 देख रहे हो ना, यहाँ 0 तो नहीं, यहाँ 1 यहाँ 1, ये दोनों 0, ये वाला भी 0। ओके, अब 7 और 6, 7 और 6 को देखिए, यहाँ पर 1 1 1, ये 0 है, 1 0 0 0। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। अभी यहाँ पर हमको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और हम लोग को अभी क्या बनाना है, स्विचिंग सर्किट्स बनाना है, यानी जो भी हमने एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन किया है एक्सरसाइज 1.5 का, सेम तरीके से ये, बट उसका रिवर्स है। अब यहाँ पर वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, कि स्विच S1 क्लोज। ठीक है, Q स्विच S2 क्लोज, R स्विच S3 क्लोज।
अब निगेशन क्या क्या है, पी है ना, निगेशन पी स्विच S1 ओपन, आर में निगेशन आर स्विच S3 ओपन। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कैसे करना है वो अभी देखो, पहले देखो ये एक क्या है, एंड यानी सीरीज में होगा, ये वाला ब्रैकेट भी सीरीज में होगा, ये क्या है उसको पैरेलल, तो पहले सीरीज वाला बना लो। तो ये पहले हमने आगे लिया सीरीज में ना, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब इसको नाम क्या देंगे, निगेशन पी है ना, निगेशन पी है ना S1 डैश। ठीक है, और क्यू, क्यू आपका क्या है S2, तो ये आपका सीरीज में हो गया। ठीक है, अब इसको पैरेलल में जाएगा, तो उधर भी क्या है पी, तो ये स्विच हो गया, उसको सीरीज में एक और स्विच है आर निगेशन। अब ये वाला क्या था पी, पी मतलब आपका क्या हो गया S1, और निगेशन आर मतलब क्या हो गया S3 डैश। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब उसके बाद में यहाँ पर आप इसका सर्किट कंप्लीट कर लो। हमने बैटरी बना दिया, लैम्प बना दिया, और आपको यहाँ पर करंट फ्लो दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका करंट फ्लो। ठीक है, तो ये हमारा स्विचिंग सर्किट कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सम नंबर 2। अभी देखो यहाँ पर कैसे दिया पी एंड क्यू, मतलब ये सीरीज में हो गया, और अब ये सीरीज को ये पूरा इक्वेशन पैरेलल है। बट जब ये इक्वेशन आप देखोगे तो निगेशन पी सीरीज में है ये पूरे इक्वेशन के साथ, और ये पूरा इक्वेशन एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक, तो वन बाय वन सॉल्व करना। तो पहले हम लोग पी क्यू है आर है, तो तीनों हम लोग स्विचेस स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो लेट पी स्विच S1 क्लोज, क्यू स्विच S2 क्लोज, आर स्विच S3 क्लोज। निगेशन पी चाहिए, स्विच S1 ओपन, निगेशन क्यू चाहिए, स्विच S2 ओपन। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना हमने लेट वाला कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये और ये दोनों पैरेलल है ना, तो इसको सीरीज में पहले लिख लो। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक स्विच हो गया, ये सेकंड स्विच हो गया। ठीक है, अब ये आपका क्या है पी S1, और ये आपका क्या है S2। अब इसको पैरेलल में, इसके पैरेलल में क्या है, निगेशन S2 का स्विच, निगेशन पी का स्विच है, वो बना दो। निगेशन पी है ना आपका S1 डैश। अब इसी के सीरीज में यहाँ पर आपका पैरेलल में दिख रहा है, इसके सीरीज में ये इक्वेशन है, तो ये क्या है, तीन है, तीनों क्या है, तीनों पैरेलल में देखो और है ना। तो निगेशन क्यू ये एक हो गया, ये आपका पी हो गया, और ये आर हो गया, तीनों क्या है सीरीज में है। ओके, साथ में हो गया इधर, ये आगे आ गया यहाँ पर। ठीक है, और फिर ये पूरा सर्किट आपका ज्वाइन होगा बैटरी के साथ और लैंप के साथ, और इसको नाम क्या हो जाएगा, निगेशन पी है यानी S1 डैश, सॉरी S2 डैश निगेशन, बराबर निगेशन क्यू है ना, फिर पी है यानी S1, और आर है यानी S3। अब एक बार वापस से चेक कर लो, देखो पी क्यू पैरेलल है, सीरीज में है, और उसको पैरेलल में है ये पूरा सर्किट, बराबर हो गया ना। निगेशन पी जो है वो सीरीज में है इस इक्वेशन के साथ, वो भी बराबर हो गया, और ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल में। क्लियर, तो ये वाला सम भी अपना कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो ब्रैकेट है, पूरा इक्वेशन जो है वो इस वैल्यू के साथ में सीरीज में है, एंड फिर इसके अंदर देखोगे तो ये वाला वैल्यू इस वैल्यू के साथ में पैरेलल है, और ये आपस में सीरीज में। ठीक है, तो स्पेसिफाई कर लेते हैं, लेट पी स्विच S1 क्लोज,
Q में स्विच, S2 क्लोज्ड, R में स्विच, S3 क्लोज, नेगेशन P में स्विच, S1 ओपन, नेगेशन Q में स्विच, S2 ओपन, नेगेशन R में स्विच, S3 ओपन। ठीक है, अब इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं इसमें सर्किट में। तो पहले P और Q को बना लो। तो P और Q क्या है, सीरीज में, पहले तो सीरीज बना लिया। अब यही पैरेलल में किसको है, ये इक्वेशन को, तो वो एक सर्किट बना लिया हमने। ठीक है, अब ये पूरा सर्किट सीरीज में है किसके साथ, ये वाले वैल्यू के साथ। तो ये दो स्विचेस यहाँ हमने लगा दिया और इसको बैटरी और लैम्प के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसको नंबरिंग, P क्या है, S1, R क्या है, S3, निगेशन Q क्या है, S2 डैश, निगेशन R क्या है, S3 डैश, फिर किसको सीरीज में है वो, निगेशन P है ना, S1 डैश, S3 डैश, ये R वाला। ओके, करंट फ्लो दिखा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सम नंबर 3 कंप्लीट हो। नंबर 4, ये पूरा इक्वेशन जो है वो सीरीज में है इसको, और ये पूरे में देखोगे तो P जो है वो इसको सीरीज में और ये आपस में पैरेलल में। तो वापस आता है, लेट P स्विच, S1 क्लोज, Q स्विच, S2 क्लोज, R स्विच, S3 क्लोज। और सेम तरीके से निगेशन लिख दिया, निगेशन P स्विच, S1 ओपन, निगेशन Q स्विच, S2 ओपन, और निगेशन R स्विच, S3 ओपन। ठीक है, अब इसको अपने को कन्वर्ट करना है इन सर्किट फॉर्म। तो पहले तो ये सीरीज में है और ये उसको पैरेलल में, ऊपर का लाइन हम लोग बिंदा स्विच कर सकते हैं, सीरीज, ये तीनों सीरीज में है। ठीक है, अब इसको पैरेलल में है ये वाला, तो पैरेलल वाला आ जाने दो। तो ये पहला वाला P बना दिया हमने, ये सीरीज में है और ये दोनों क्या पैरेलल में है ना, तो इसके आगे ये एक पैरेलल, ये दूसरा पैरेलल क्लोज। यहाँ पर हम लोग ये सर्किट क्लोज कर देंगे बाय ड्राइंग बैटरीज, लैंप क्लोज। अब आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं, P क्या है मेरा, S1, निगेशन Q क्या है, S2 डैश, ये S3 हो गया ना। यहाँ पर P क्या है, S1, यहाँ पे निगेशन Q क्या है, S2 डैश, निगेशन R क्या है, S3 डैश। करंट को स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे मेरा स्विचिंग सर्किट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, P ये सीरीज में इसको, ये सीरीज में इसको, ये सीरीज में, जो लास्ट वाला पैरेलल में। ठीक है, मतलब सब एक दूसरे को सीरीज में। तो लेट P स्विच, S1 क्लोज, Q स्विच, S2 क्लोज, R, सॉरी R नहीं है, सिर्फ तीन है, दो ही है ना, निगेशन P स्विच, S1 ओपन, निगेशन Q स्विच, S2 ओपन। ठीक है, अब इसको सर्किट फॉर्म में अगर देखेंगे तो सब एक दूसरे को पैरेलल में। तो निगेशन ये P हो गया, निगेशन P हो गया, निगेशन Q हो गया, तो फिर लास्ट वाला क्या, सीरीज में ना, ये एक, ये दूसरा। ठीक है, अब इस सबको यहाँ पे साथ में लाके जोड़ दें। यहाँ से मेरा ये बैटरी, यहाँ पर लैम्प, और ये
फ्लो है। ठीक, अब पहला क्या था, पी था, तो ये S1 हो गया, निगेशन पी मतलब S1 डैश, निगेशन पी मतलब S2 डैश, यहाँ पे S1 S2, करंट फ्लो दिखा दो। ओके, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। नंबर 6, पी एंड क्यू, यहाँ पर अपने को दिखाया है ये दोनों सीरीज में है। उसके बाद में निगेशन पी जो है वो उसको पैरेलल है, फिर उसके पैरेलल में पी एंड क्यू वापस है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस पहले लेट पी स्विच S1 क्लोज, क्यू स्विच S2 क्लोज, negation P switch S1 open, negation Q switch S2 open। ओके, अब डायरेक्टली सर्किट्स में आता है, तो ये पहले सीरीज में ना, तो सीरीज वाला हमने दो बना दिया, अब उसको पैरेलल में है एक, ये भी बना दिया, उसको पैरेलल में है सीरीज वाला, ये सीरीज वाला दो ये हमने बना दिया। इसको पहले तुम कंप्लीट कर लो, बॉक्स बना के लेबलिंग कर लेंगे। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कितना सीरीज में है, ये अपना बैटरी बना दिया, कितना पैरेलल में, लैम्प बना दिया, और ये मेरा क्लोज हो गया। ठीक है ना, पी एंड क्यू, ये S1 S2, यहाँ पे निगेशन S1, ये S1 S2 डैश, करंट फ्लो बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट किया। ये वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, इसके आगे वाला जो है वो हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।